संक्रांति टीका चल रही थी। यस्मात् कारणाद अहंकृष्य जगतः प्रभा प्रलयस्तथा, वैसे पूर्व में क्या चुके हैं। जिस कारण से मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय स्थान हूँ। प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अपने अधीन बना करके सारे जगत को पैदा करता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवः इति तत्त ईश्वरादेव भूतानाम आकाशानां तत्कारणञ्च सर्वेषां भवाप्यो उत्पत्ति प्रलयो विस्तरशो बहुशो मया तत्सकाशात् श्रुतौ। आप ईश्वर के ही मुख से भूत मने आकाश आदि सकल कार्यों का सर्वेशाम सभियों के भवाप्यो मन उत्पत्ति और प्रलय, ये दोनों के दोनों उत्पत्ति से प्रलय पर्यंत समस्त क्रियाकलाप को विस्तरशो मैंने वस्तुतः मैंने बहुशः अनेक प्रकार से अनेक शब्दों के माध्यम से मया तत्सकाशात आप के मुख से सुन चुका हूँ। किंच, इतना ही नहीं, अहम में सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सकल यज्ञों का भोक्ता हूँ, प्रभु भी हूँ। सर्वभूत महेश्वरम, सकल भूतों का महेश्वर हूँ। मत सर्वम प्रवृत्ते, मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है। यदि महात्म्यम, आपके महात्म्य को आपके मुख से मैंने बहुत सुन लिया। महान, आप सर्वव्यापक है। अब महान है मैंने सर्वव्यापक है। ऐसे सर्वव्यापक महान आत्मा आप हैं। आत्मा स्वरूपम यस्य स, स्वरूप है जिसका। आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप है जिसका, व्यापक स्वरूप है जिसका, उसे कहेंगे महात्मा। तस्य भाव, उसके भाव, उसके धर्म का नाम महात्म्यम। सार्वत्र्यम अपि चकारात् सर्वेश्वरत्वंच बहुशो मया तत्प्रश्रुतमित्यर्थः। चकार के वैसे यह भी समझो, सर्वेश्वरत्व भी आपके मुख से ही बहुत प्रकार से मैंने सुन लिया है। भगवद उत्तम एवं अनुवदति स्तुत्यर्थम, भगवान के द्वारा अभी तक जो कहा गया है पिछले अध्यायों में, सार संक्षेपण संग्रह करके उनकी स्तुति के लिए बात कह रहा है अर्जुन। श्रुतौ वेदे, श्रुति का अर्थ दो होता है, वेद, श्रुति माने वेद है, अथवा स्वकरणे वा, अपने कान में हमने केवल सुना है। अतएव सप्तम एक वचनांतम एकम पदम, इसलिए सप्तमी एक वचनांत एक पद प्रयोग हुआ। यदि क्ता प्रत्यांत होता श्रुतम नपुंसकलिंग हो जाता। भाव में क्ता करते तो भाव में क्ता होते ही नपुंसकलिंग हो जाएगा वो, फिर श्रुतौ कैसे बनेगा। तब दूसरे कल्पना करेंगे, देखो वह भी बताएंगे। तस् सप्तम्यंत से प्रतिमांतत्या पुनर्नुवर्तितम भाष्यकारेण, उस सप्तम्यंत को ही प्रतिमांत रूपेण अनुवृत्ति कर लिया है भाष्यकार के द्वारा अंत में। श्रुतम, क्यों ऐसे किया? मया शब्देन सह अन्वयार्थम, मया शब्द के साथ अन्वय करने के लिए उनको दोबारा श्रुतों को श्रुतम बना करके भी लेना पड़ा। लेकिन किंचित, तो कुछ लोगों का कहना है या यूं कर लो, श्रुतादन ओ, श्रुतम धन हो तो हो नहीं सकता, जैसे श्रुता स्त्रीलिंग बनाओ और वो रख दो, वृद्धि करो, श्रुतो बन जाएगा। ये कल्पना कर रहे हैं। श्रुतोविति ओकारश्च आश्चर्य विस्मय वा इति कल्पयन्ति। ओकार क्या करते वो? आश्चर्य विस्मय। अरे अभी तो विराट दर्शन ही नहीं किया, अभी से कैसे आश्चर्य विस्मय हो रहा है उसको, ऐसे कैसे कल्पना कर रहे हैं। हाँ, ये बात श्लोक विराट दर्शन के बाद होता तब तो हम कह सकते हाँ भाई आश्चर्यचकित हो गया, तब देख करके विस्मित हो गया, इसलिए ओ का प्रयोग कर दिया। एन ऐसे तो अभी तो मांग ही रहा है, प्रार्थना कर ही रहा है, अभी दर्शन की कल्पना ही नहीं है, उसके अंदर संभावना भी नहीं है, तो कैसे ऐसे कहेगा वो। आश्चर्य विस्मय वा इति कल्पयन्ति तद अयुक्तम, वायुक्त। क्यों? उस अर्थ को, ओकार का जो अर्थ आश्चर्य विस्मय को कहाँ अन्वय करोगे? इस श्लोक में तो अन्वय हो नहीं सकता कहीं भी। तद अयुक्तम, क्यों? अनन्वयात। और दूसरा
भाष्य विरुद्धत्वाच्च दो हेतु से हमने उसको खत्म कर दिया। एक तो अर्थान्वय नहीं हो सकता है वर्तमान श्लोक में, अथवा भाष्य के विरुद्ध भी है। भाष्यकार जो होता तो भाष्यकार कहते, उन नहीं कहा का मतलब अनिविधानादेव खंडन होता है। व्याकरण में नियम ही है, उत्तरोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम, सिद्धांत है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीन के वचन को ही प्रमाण कहा जाता है। इन वचनों से हट करके यदि कोई ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को मानने वाला वो कहने लग जाने ऐसा नहीं जी वैसा कर लो, ये वीर बन सकता है, ऐसे कर लो, तो एक ही जवाब वहाँ पर आप देखते सिद्धांत कौन आदमी पढ़े हैं जो उन्हें पता है, एक ही जवाब बार बार दिया जाता है, अनभिधानात्। यदि ऐसा होता पतंजलि जैसे दिव्य महापुरुष को नहीं दिखा, तेरे आंख में कहाँ से दिखाई दे रहा है? आपको कैसे लग रहा है? जैसे विदेश में एक ने बोल दिया आज तक किसी समस्या समाधान यो मैंने आज कर दिया, पतंजलि का अवतार रहा होगा तो क्या दिया। ऐसे ऐसे उठपटांग लोग होते हैं, उनके लिए एक ही जवाब वहाँ के व्याकरण के सिद्धांत में अनभिधानात्। मैंने उसी को यहाँ पर भी प्रयोग कर दिया, भाष्यकार से विरुद्ध है, मैंने भाष्यकार ने इसे कहा नहीं है, इसलिए इसको प्रामाणिक नहीं माना जाए। कमलपत्राक्षित संबोधन निजापेति, हे कमलपत्राक्ष संबोधन क्यों दिया? उधर ज्ञापन कर रहा है, तम कमल पत्रम इव अस्पृष्टोसीति, आप कमल पत्तों के समान इस संसार के सारे व्यवहार के पर से भी असंस्पृष्ट है। इसलिए ब्रह्म योग, ब्रह्म के जो विद्या है, ब्रह्म विद्या के क्या नाम है? स्पर्श योगो वही नाम। मांडव्य कारिका में कहा इस वेदांत का नाम है स्पर्श योग, क्योंकि आपको उस स्पर्श स्वरूप में युक्त करा देता है, संबंधित करा देगा, स्थापित कर देगा। इसलिए वेदांत का एक नाम है स्पर्श योग, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है अस्पृष्ट रहना, कलपत्र के समान रहना। यथोक्तम त्वयैव, जब आपने स्वयं भी पूर्व में कहा है, न च माम कर्माणि लिम्पन्ति पद्मपत्रम एवं भसा इति च। श्रुतो अपि, श्रुति में भी कहा तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी इत्यादि। उसके दोनों अंक कैसे हैं? पुंडरीकम कह दिया, पुंडरीक के समान है, कमल के पत्तों के समान है, कमल के समान है। पर रंग से तात्पर्य था, हम उसी को यहाँ पर स्पर्श के लिए भी ग्रहण कर लिए। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार कोई अवतरण का नहीं लिखते हैं। संक्रांति कहते हैं तस्मात् तत्सर्वम सत्यम एव इत्याह, जिसलिए सब आपके मुख से, ईश्वर के मुख से ही है। पहले मैं सोचता था मित्र मेरे, इन नहीं, आप रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ऐसे समझता रहा। इन वास्तव में आपके वचनों से ये साबित हो गया आप सर्वेश्वर है कि नहीं, आप सर्वज्ञ हैं, ये सब सिद्ध हो चुका है। अतएव आपके द्वारा जो भी कहा गया है वो सबको मैं सत्य वचन मानता हूँ। पंजाबियों में है, जहाँ जो भी आप महात्मा बोलेंगे ना, सत्य वचन महाराज, आप जो भी कहते सत्य वचन महाराज, ऐसे उन लोगों का स्वभाव है, परंपरा है। जो महात्मा कह दिया हो, दिन को रात कह दो, रात को दिन कह दो, तो भी सत्य वचन महाराज के। दिन में आप बोल रहे हैं देखो इस समय रात हो गया है, कहते सत्य वचन महाराज। अब ज़्यादा जोर देर आपने ऐसे कैसे बोल दिया? आपने कह दिया ना, आप स्वयं व्याख्या कर दीजिए ना, आज रात कैसे हुआ, आप ही व्याख्या कर दो अपने वचनों का। हम तो जो आप कहेंगे वो सत्य मानते हैं। शायद अर्जुन की परंपरा है, अर्जुन से सीखा उन लोगों ने। अर्जुन यही कह रहा है, देखो एवं एतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम संबोधन है, हे परमेश्वर दो संबोधन है, दोनों में उत्कृष्टता का बोधक शब्द प्रयोग कर दिया। ईश्वरों में आप परम हैं,
निरतिश है, उत्कृष्ट है। और मनुष्यों में भी आप, पुरुषों में भी उत्तम है, मन उत्कृष्ट है। अनेक ईश्वरवादी अनेक ईश्वर मान के भी चले तो कोई आपत्ति नहीं हमें, अनेक ईश्वरों का भी आप मालिक है और सर्वोत्कृष्ट ईश्वर है, अद्वैत परमेश्वर है। एवं एतत् यथा आत्मत्वम, आत्मान, आप अपने बारे में, आत्मान ने स्वयं के बारे में जो कुछ भी आपने कहा है, यथा आत्मत्वम एतत् एवं एव, यह सब ठीक वैसा का वैसा ही है। अक्षरशः शब्दशः अर्थशः पूर्णतया जो भी कहा है उसमें कहीं भी कुछ भी लेश मात्र भी दोष आदि नहीं है, परिपक्व है। अतएव ते ऐश्वर्यम रूपम, आपका यह जो ऐश्वर्य रूप है उसको दृष्टुम इच्छामि। या कुछ लोग कुतार्किक खोपड़ी वाले तो उनका कहने की ये पूर्वार्ध है ना, झूठ बोला है अर्जुन ने, कि उत्तर से लगता है उसको संशय है, ये असीब है या नहीं, देखो तो सही भला है। बोल तो दिया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो देखा तो जाए ऐसा है या नहीं। संशय पूर्वक को दृष्टुम इच्छामि बोला है, अति पूर्वार्ध झूठ है, ऐसा कुछ लोग व्याख्या कर देते हैं, लेकिन उचित नहीं। इसका भी हम टिप्पण में उठाकर खंडन किए हैं। यदि अर्जुन वैसा होता, वह अधिकारी नहीं है। जो गुरु वचनों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वह किसी भी विद्या के अधिकारी नहीं हो सकता है। जैसे गुरु आचार्य वचनों में श्रद्धा ही मुख्य साधन है ज्ञान के लिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय का है। और अर्जुन को जिसे गुरु मान लिया, कृष्ण को क्या किसी भी हालत में माना हो, मजबूरी में इस बोले मान लिया तो शुरू में उसने गुरु, अब असली गुरु मान रहा है, वो जगत गुरु मान रहा है। पहले गुरु माना, अब जगत गुरु मान रहा है, अंतर इतना है। लेकिन जब गुरु मान लिया तो उनके वचन में अश्रद्धा करे और संशय करे, ये तो असंभव है। नाम अर्जुन, अर्जुन का तात्पर्य होता है सरल स्वभाव, शुद्ध अंतःकरण, सीधा साधा। आज की भाषा गाय जैसे आदमी बोलते हैं ना, ये आदमी कैसा है, गाय जैसे, तो सीधा साधा है, उसका नाम अर्जुन है। अब यहाँ अर्जुन उवाच ही बोला, धनंजय उवाच नहीं बोला ना, अर्जुन उवाच कह करके शुरू किया है। ऐसे में इस प्रकार के उटपटांग तर्क करना उचित नहीं होता है। एवं एतत्, ऐसा ही है जैसे आपने कहा है, नान्य था, अन्य प्रकार कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है। कहने का मतलब यथा येन प्रकारणात्, जिस प्रकार से आपने कहा है, कथयसि त्वम, आपने कहा किसके बारे में, आत्मानम, अपने ही स्वरूप के बारे में। हे परमेश्वर, यद्यपि इसे अध्यार करो, यदि भी आपने जैसे कहा वैसे मुझे पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, सब कुछ है, तथापि, भाष्यकार देखो इसे तथापि ले लेते बीच में, दृष्टुम इच्छामि ते तव ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी संपन्नम ऐश्वर्यम। आपका जो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेज आज संपन्न जो ऐश्वर्य है, ईश्वर का ऐश्वर्यम रूपम, वैष्णव रूप है, उसको मैं दृष्टुम इच्छामि। स्वाभाविक है, और लोगों में भी आज भी देखा जाता है, मान लो कहीं किसी के बारे में अपने वर्णन कर दे, वहाँ ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, तो मन में आएगा आपका भी, थोड़े जाके देखा जाए, बिना संशय के भी। कहीं के महिमा गा दो तो आदमी वहाँ जाके दर्शन करना चाहता है। किसी भी महिमा गा दिया गया है। आजकल तो प्रचार के लिए बहुत प्रकार है, बस साधन है, प्रचार कर दिया जाए तो भीड़ लग जाएगी। विश्वास श्रद्धा से तो आए हैं सुन करके, या मान के कि जो बताया गया बिल्कुल सही है, अतः हमें जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, या मान करके लोग जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। नहीं, आजकल तो कई धाम बन चुके हैं, कंची धाम, ये बागेश्वर धाम, वो धाम, ये धाम, लोग भागम भाग लगे हुए हैं, इन धामों की ओर दौड़ते रहते हैं।
अरे अपने निज धाम में चले जाओ, कोई धाम की जरूरत नहीं, अभी तक अक्ल में आया नहीं लोगों। इसलिए एक व्यक्ति ने आश्रम का नाम ही रख दिया निज धाम, आनंद धाम, ऐसा नाम रख दिए हैं लोगों। इसलिए अपने में जाओ, सब दर्शन हो जाएगा। फिर भी भगवान से अर्जुन प्रार्थना करता है, आपके स्थूल जो ऐश्वर्य आपने बताया उसको मैं अनुभव करना चाहता हूं। संक्रांति टीका एवं इति सर्वातिशय महत्वात् परमा, देखो परमेश्वर क्यों कहा, सर्व अतिशयो से युक्त महत्व वाला होने से आप परम हैं। परम का अर्थ क्या करते हैं हमेशा, परम अपि माति हसा परम, जब पर माना गया हिरण्यगर्भ, उसको भी अपने में नाप देने वाला, उसका नाम परम। अथवा लक्षण न्याय करते हैं परम का, निर्तिशेत्व सति क्षय शून्यत्वम परमत्वम में परत्वम, केवल पर को या परम को स्वार्थिक मन प्रत्यय मान लेते हैं, परम बना देते हैं। मगर निर्तिशेत्व सति क्षय शून्यत्वम परमत्वम, निर्तिशय सापेक्ष है नहीं, सातिशय होना मैंने तारतम्य, तुलनात्मक, इससे बढ़िया इससे बढ़िया इससे बढ़िया, इसका नाम सातिशय सापेक्ष। और निर्तिशय माने पराकाष्ठा का नाम निर्तिशय, उससे आगे और कल्पना ही नहीं हो सकता। सा काष्ठा सा परागति ही कठोपनिषद में कहा है, उसके नाम परमत्व। निर्तिशय होते हुए जो क्षय से रहित है, किसी भी प्रकार का क्षय न हो, उसका नाम परमो। सर्व व्यापृति हेतुत्वात् ईश्वरश्च, और सगल व्यवहार सगल व्यापार के सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह निग्रह पंच प्रकार के प्रमुख व्यापार माना गया, उन सकल व्यापारों के प्रति कारण होने से आप ईश्वर भी हैं। अतएव आपका संबोधन दिया जाता है परमेश्वर, हे परमेश्वर इति। सर्वज्ञस्तम मम भूतम महेश्वरम इति आत्मानम आत्मस्वरूपम यथार्थ, जैसे पूर्व में आपने अपने आप को सर्वज्ञत्व स्थापित करते हुए कहा था मम भूतम महेश्वरम, अर्थात अपने आप को अपने आत्मस्वरूप का वर्णन करते हुए, आत्मा मने आत्मस्वरूपम को, अपने आत्मस्वरूप का वर्णन करते हुए आपने कहा था मैं सकल भूतों का महेश्वर हूँ। वह जो आपने जिस प्रकार से कहा यथार्थ येन प्रकार स्थितम वक्षि, जिस प्रकार से अपने आप को स्थित आप कथन कर रहे हो, एतद एवं एव यथार्थम एव इत्यर्थः, वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, यथार्थ है, लेश मात्र इसमें मिलावट नहीं। सर्व कारणम सर्वव्यापकंच सर्वनियंत्री च एव तव ऐश्वरम रूपम, कि आपका जो ईश्वरीय स्वरूप है, ऐश्वर रूप है, वह सर्व कारण है, सर्वव्यापक है और सभी का नियंता है, अंतर्यामी के रूप में आप सभी का नियमन करने वाले हैं। यह बृहदारण्यक उपनिषद में भी अंतर्यामी ब्राह्मण में सिद्ध किया गया है। ऐसे आपका ऐश्वर रूपम नान्य था ईश्वर वचनमस्थि, इससे अन्य प्रकार इस ईश्वर वचन को नहीं कहा जा सकता। न तत्र परीक्षा करते हुए, देखो संक्रांति कहते हैं ईश्वर के वचन में परीक्षा करने की जरूरत नहीं, ऐसा है या नहीं है, इसका नाम परीक्षा है ना। परीक्षा का मतलब क्या, लक्षणम लक्षित से लक्ष्य अस्ति न वा, जो कृत लक्षण है वो लक्ष्य में घट रहा है कि नहीं घट रहा, इसका नाम देखना ही परीक्षा। जैसे आपको अध्यापक और अध्यापिकाएं साल भर पढ़ा देते हैं, मेहनत करते हैं आपका पीछे, गृह कार्य देंगे है कि नहीं, डांटेंगे फटकारेंगे पीट भी देंगे, सब करते हैं, करके अंत में क्या करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं हमने जो पढ़ाया लिखाया कितना ठीक ठाक समझा है, याद है नहीं है, तैयार है या नहीं, ये देखने के लिए परीक्षा की जाती। लोक व्यवहार में भी है, हमारे वैदिक व्यवहार में भी है, सर्वत्र शास्त्रीय व्यवहार में भी उसका नाम ही कहते, इसलिए उद्देश्य लक्षण परीक्षा इति त्रिधा शास्त्रम प्रवर्तत है। कोई भी शास्त्र है तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है, पहले उद्देश्य प्रकरण होता है, फिर लक्षण प्रकरण, फिर परीक्षा प्रकरण होता है।
अतएव भगवान के वचनों की परीक्षा हमें करना पड़े, ऐसा यदि कोई शंका करता है तो स्वयं भाषा यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं न तत्र परीक्षा कर्तव्या, वहाँ परीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल लेश मात्र संशय नहीं है तैयार है या नहीं। स्कूल आज में क्या बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, तैयार किए कि नहीं किए, संशय रहता है। और देखते हैं संशय सत्य भी हो जाता है, कितने वास्तव में पास हो जाता है, उत्तीर्ण कितने होते हैं। और उसमें भी तारतम्यता होता है। आप देखते हैं ना, उनको जो कितने प्रतिशत अंक मिल रहा है, 60, 70, 80, 90, उसे भी तारतम्यता है। और अनुत्तीर्ण भी होते हैं, जिसको फेल कहते हैं। वहाँ तो संभावना है, संशय भी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। न तत्र परीक्षा कर्तव्या किंतु त्वद अनुग्रह पात्रीभूत से मम एवं तृष्टा इत्या। इसे तात्पर्य क्या लेना यहाँ पर, आपके अनुग्रह के पात्रभूत होने से मेरे अंदर तृष्णा जग गई है, मैं देखने के लिए लालायित हो रहा हूँ, उस विराट रूप को मैं देखना चाह रहा हूँ। इस बात को समझाते हुए कहा दृष्टुम इच्छामि। पुरुषाभ्याम व्याकृत अव्याकृताभ्याम स्वयं न उत्तमत्वात्। व्याकृत और अव्याकृत पुरुष, व्याकृत पुरुष हम सब हैं और अव्याकृत पुरुष समष्टि हिरण्यगर्भादि लोग हैं। उन सभी पुरुषों से भी आप अपनी महिमा से सर्वोत्तम है। आप स्वमहिमना उत्तमत्वात् त्वं हे पुरुषोत्तम इति। मज्जन्म साफल्याय, मेरे जन्म की सफलता के लिए तब ऐश्वर्यम समग्र ऐश्वर्य ज्ञान तेज शक्ति संपन्नम सर्वात्मकम स्वरूपम द्रष्टुमिच्छामि। समग्र ऐश्वर्य ज्ञान तेज शक्ति संपन्नम, ऐसा जो सर्वात्मकम जो स्वरूपम, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र तेज, समग्र शक्ति से संपन्न आपके सर्वात्मक स्वरूप जो है उसको मैं दृष्टुम इच्छामि तथा मम इच्छा स्थिति अर्थ, उस प्रकार मेरी इच्छा है ये वो प्रकट कर रहा है। इच्छामि कह दिया, नहीं तो परीक्षा में कह देता। दृष्टुम इच्छा भी नहीं बोलता, सीधे परीक्षा में कह दे। परीक्षां करोमि ऐसा ना बोल कर इच्छा में बोल रहा है, इससे भी स्पष्ट होता है उसको भगवत वचन में लेश मात्र भी संशय नहीं है। टिप्पण सर्वम दातुम शक्तित्वात् परमेश्वर, आप सब कुछ देने में समर्थ हो, इसलिए आपको हम परमेश्वर कहते हैं। जो मांगता है वही वो दे देता है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे शरण में आते हैं उनको उसी भाव से सब कुछ दे देता हूँ, उसी रूप से प्रस्तुत हो जाता हूँ। अति कृपालुत्वात् पुरुषोत्तम, और अत्यंत कृपालु होने के नाते आप पुरुषोत्तम हैं। दुनिया में जो स्वार्थ से कृपालु तो बहुत होते हैं, लेकिन स्वार्थ परार्थ सब परित्याग करके परमार्थ रूपेण कृपालु स्वरूप एकमात्र ईश्वरी होता है। यद्वा मायातीतेन मया मायामयम ऐश्वर्य दर्शनम, मायातीत मुझ परमेश्वर के द्वारा आप मायामय ऐश्वर्य को दर्शन करना खत्म अपेक्षित है, तुम कैसे अपेक्षा करते हो। इति चेत आहा, तब कहा तद अधीनत्वात् त्वं पुरुषोत्तम, कि माया से परे आप हैं, लेकिन साथ साथ माया आपके अधीन है। इसलिए आप अपनी माया का खेल को आप ही सम्यक दिखा सकते हो। जैसे आजकल की भी माया भी है, अपनी माया का सामर्थ्य अपने हिसाब से दिखाते हैं, जिसके जैसे सामर्थ्य। विदेश में कभी ऐसे चल पड़ा, उससे बोलते हमारे देश में जितने मायावी है सब आ जाओ स्टेज पे, एक के बाद एक। माया दिखाना ही है, उन्हें काम है माया दिखाना। उससे ही सबको पुरस्कार दिया, जो सबसे बढ़िया दिखाया। ऐसे विचित्र विचित्र लोगों ने दिखाया, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा भी दिखा सकता है माया भी।
और जब परमेश्वर महामाया जिसके अधीन हो वो तो ये तो क्षुद्र माया को लेकर दिखा रही इतना, तो महामाया भी है, वो क्या नहीं दिखा सकता, उसके अधीन है। जैसे आपके अधीन जितनी अपनी माया है उतना आजकल तो सबके पास है। और माया कुछ हो ना हो तो झूठ बोलने की सामर्थ्य है, झूठ बोलने की सिद्धि सबके पास है। गजब है, बाद में झट्टी से झूठी पहले निकलता है, बाद में घूम फिर करके पूछते जाओ तो सच बोल देता है, फंस जाता है। लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है, चाहे जितने भी झूठ बोल के अपने आप को छिपाने की कोशिश करो, लेकिन सच तो सामने आता ही है कि बादल कब तक सूर्य को घेरेगा, कभी न कभी तो सूर्य सामने आता ही है। उसी प्रकार यहाँ भी है। इसलिए क्षुद्र मायावी जैसे अपने माया को दिखा सकता है, आप तो महामायावी हो, आपके अधीन माया है, त्वद अधीनत्वात् त्वं पुरुषोत्तम, आपके समय पुरुषोत्तम मानते हैं। अन्य तो केवला पुरुषः माया अधीनत्वात्, अन्य लोगों को हम केवल पुरुष शब्द से बोल सकते हैं क्योंकि वे माया के अधीन है, माया उन्हें नचा रही है। कोई भी अपने मन को नचा नहीं पाता है, सब मन के अनुसार नाच रहे हैं। मेरे मन ने बगाता है, मेरे मन नहीं मानता है। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, बार बार ये कहते थे मेरा मन नहीं मान रहा। अरे 15-20 दिन नहीं हुआ, मन नहीं मान रहा, फिर भाग, फिर आए, फिर मन नहीं मान रहा, फिर भाग, फिर आए, 4 बार 5 बार शायद हो गया, फिर आए, वहां नहीं मन रहा है। कहीं तेरा मन मानेगा नहीं तो क्या करोगे? ये माया ऐसे नचाती रहती है। मन नहीं मानेगा या मन जो चाहेगा वो कराते रहेगा आपसे, मन जो चाहेगा वही आपसे कराएगा। आप जो चाहेंगे कदाचित कभी कभी कर भी देता है मन, ताकि आप खुश रहें, नहीं तो आपको बेवकूफ़ बनाए कैसे रखेगा वो? आपका एक भी बात ना माने मन, तो आप टिक पाएंगे? आप मन का विद्रोह कर देंगे और मन कभी नहीं चाहेगा। हम मन को बहिष्कार कर देंगे ना। जैसे चेले को भी देखते हैं, वो गुरु जी से बोलते रहते हैं गुरु महाराज जी ऐसे करें, स्वामी जी ऐसे करें, गुरु जी ऐसे करें। अब हर बात को ना 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 बोलते रहेगा, गुरु जी बेकार है। क्या गुरु जी है, कोई बात मानते ही नहीं है, छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए उसकी भी मन रखना पड़ता है। इसलिए बच्चों को डांटना भी है। तो कल हमने ये पाठ में बोल रहा था, गलत भी बोलेगा तो बोलना गुड बॉय बोलना, उसको गलत जवाब दे रहा है तो गुड बॉय बोलो, खुश रहेगा। और बहुत सही बोलेगा तो वेरी गुड बॉय कह दो, और क्या कर। मौन बैठेगा तो बैड बॉय कहेंगे ना, बेटर बॉय बोलो उसको, बैड बोलना ही नहीं किसी को। सब खुश रहेंगे, मेहनत करेंगे तब। देखो हमने गलत बोला तो भी गुड कह दिए हैं, तो हमें सही बोलना पड़ेगा ना। ये आज भी बच्चा सोचेगा कि गलत बोला है, उसको सही करके भी बताना है। नहीं, आपने गलत बोलते, सही है, ये सही है। तो उसको सब फिर हम गुड बॉय क्यों कहा? हम जब गलत बोल रहे हैं तो भी विचार उसके भी मन में आएगा ही। फिर मेहनत करेगा, जब भी बोलेगा सही बोलना सीखेगा। इसे प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे करना पड़ता है कई बार। इसलिए यहां भी कहते इसी प्रकार से आप पुरुषों में, पुरुष कैसे हैं? माया के अधीन है वो। अन्य तो केवला पुरुषा मायाधीनत्वात् यतो ही त्वमेव चाहता, इसलिए आपने स्वयं भी कहा है विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगदिति। पूर्व अध्याय के अंत में आपने कहा समस्त जगत को अपने अधीन करके एक अंश, एक भाग मात्र में स्थापित कर रखा, धारण किया हूं। अतएव ऐश्वर्य रूपम, ऐश्वर्य शक्ति आदि संपन्नम, ईश्वर संबंधी शक्ति आदि से संपन्न,
इसलिए इसका नाम भगवान, छठ भग होता है उसके पास। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ये सारी चीज़ का नाम मिला करके 6 प्रकार की चीज़ें हैं। 6 से संपन्न जो होता है। क्षराक्षरात्मकम अद्भुतम इति भाव, जो क्षर अक्षरात्मक है, जो कि अवश्य जैसे सुना है उसके अनुसार स्पष्ट ही है, वह अत्यंत अद्भुत है। उस अद्भुत दृश्य को द्रष्टुम इच्छामीति, दर्शन विषय को उत्कंठाम अभिव्यक्ति, दर्शन विषय को उत्कंठा को अभिव्यक्त करता है। परीक्षा लेने की बात नहीं है यहाँ पे। अगले श्लोक के लिए उतरने का भाष्यकार कुछ कहते नहीं है, किंतु शंकराचार्य कहते हैं उसी को स्पष्ट रूप में प्रार्थना करता है। तदेव प्रार्थयते मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। जान रहा है अर्जुन, इतना मैंने सुना और एक भी अभी तक मेरे इन आंखों से तो मैं देख नहीं पाया। निश्चित रूप में इसका मतलब मैं इन आंखों से देख नहीं सकता हूं। इसे यदि तद्द्रष्टुम मया शक्यम इति मन्यसे, यदि वह मेरे द्वारा देखने योग्य ऐसे मानते हो तो दिखाओ। मायावी, आजकल के भी जो मायावी हैं, मैजिशियन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वे क्या करते हैं? आपकी ये सामान्य आंखों के सामने नहीं दिखा सकते। आप जाएंगे, बैठेंगे ना, कुर्सियों में लगा हुआ है, बैठ गए तो आप देखते रहते हैं, अब आएगा दिखाएगा। आप इन आंखों से आप देखना चाहें, आप देख नहीं सकते। एक क्षुद्र मायावी के माया के खेल को भी नहीं देख सकते आप। महामाया के तो कहाँ से देख लोगे इस आंखों से? वो करता क्या है, इसीलिए आपको पता है। एक डंडा लिया रहता है, हमने देखा होगा, जो भी मैजिशियन होगा एक डंडा रखता है। वो डंडे के कोने में मंडूक वसांजन लगाता है, जिसको सिद्ध कर रखा हो। मंडूक बने मेढक, इसकी वसा चर्बी, उसको जला करके उसकी अंजन बनाता है और उसे मंत्र सिद्ध किया हुआ रहता है। उसको लगा देता है और सबके सामने यूँ यूँ पूरे स्टेज में इस किनारे से उस किनारे से घूमता है, यूँ यूँ कर हिलाते हुए बोलते रहता है, अभी मैं ये दिखाने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसे बोलते होते घूम जाता है। इतने में सबका आंख उसने बांध दिया। और आप वो जो भी बोल रहे हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ, आप बोलते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और कुछ दिखाएगा नहीं। वो बोल रहा है तो भी आपको जीतने लगता है। असली माया वही है जो करता कुछ नहीं है, दिखाता कुछ नहीं है, केवल बोलते जाता है, आपको वैसे दिखाई देते जाता है। दृष्टांत में बार बार देते, बेंगलुरु की घटना है। एक मायावी जो है 4 बजे से 5 बजे उसने घोषणा किया कि 4 बजे से 5 बजे वो आएगा, दिखाएगा। और लोग सब 3:30 बजे टिकट ले लेकर भर गए स्टेडियम में, भर गए पूरे के पूरे स्टेडियम में। बड़ा हॉल था, उस हॉल में अब 4 बज गया, 4:15 हो गया, 4:30 हो गया, 4:45 हो गया, आया ये नहीं हो। लोग आयोजकों के खिलाफ हल्ला मचाने लग गए, कहाँ गए माए तुम्हारी, कहाँ ट्रैफिक जाम में कुछ नहीं आया तो कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो हल्ला मचा रहे। 5-6 मिनट बाकी था, वो आया। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, शांत रहो, शांत हो जाए, शांत हो जाइए। ऐसे करते में उसने हाथ में लगा ली थी मंडूक का अंजन, यूँ कर दिया, शांत हो जाइए, आ गया हूँ मैं। एक ने उठ करके फिर भी हिम्मत करके बोल दिया, अभी क्या आ रहे हो तुम? क्यों, घड़ी तो देख लीजिए आप, सब लोग घड़ी देखो, अभी तो 4 बज रहा है। सबके घड़ी 4:45 से ऊपर हो गया है, लेकिन सबको क्या दिख रहा है?
बे मतलब हल्ला मचा रहे थे। अभी तो 4 ही तो बजा है, फिर देख लो 4:02 हुआ। अरे बात तो सही है, हम लोग गलत हैं, हमने देखा ही गलत घड़ी को, सबके दिमाग। अब 2 मिनट बाद बोलता है अब देखिए घड़ी 5 बज गया, मेरा मैजिक हो गया, चल पड़ा। वो जो बोलेगा वो दिखेगा, ये आंख बांधना है। और जो भगवान ने बोला है वो अब अर्जुन को दिखाना है, इसे अर्जुन के भी आंख को बांधना पड़ेगा ना। इसे आगे कहेंगे भगवान कि ददामि दिव्य चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं कि इस चर्म चक्षु से तो माया, क्षुद्र माया को भी चर्म चक्षु से देख नहीं सकते हो, महामाया को तुम कैसे देखोगे? क्षुद्र माया को भी आंख बांधे बिना आपको दिखाया नहीं जा सकता, फिर महामाया को कैसे दिखाएंगे भगवान? ये बात तो जान रहे स्वयं भी, इन चर्म चक्षुओं से शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। इसे यदि मया द्रष्टुम शक्यम इति मन्य से, यदि ऐसे मानते हो तो हे योगेश्वर, क्योंकि इसे संबोधन बड़ा सावधानी से अर्जुन देता है, मैं अयोग्य हूं तो मुझे योग्य बना दो। आप योगों का ईश्वर हो, योगियों का भी ईश्वर हो, इसलिए आपको योगेश्वर कहा जाता है। महान योगी लोग तो क्या है, चेले के सर पर हाथ रख देते हैं तो चेला समाधि में पहुंचता है। ऐसे महान योगियों के भी आप ईश्वर योगेश्वर हैं। आप भी मेरे सर पर हाथ रख दो तो मुझे दिखाई देगा विश्वरूप, कुछ कर दो, कहने का अभिप्राय। इस संबोधन चालाकी से प्रयोग कर दिया है, हे योगेश्वर, यदि आप ये मत टाल देना कि डर भी है ना, ऐसा कहा न दे, अरे तुम नहीं देख सकते, तेरी योग्यता नहीं है। इसे संबोधन देते, हे योगेश्वर, मैं अयोग्य हूं तो भी आप मुझे योग्य बनाकर मुझे दिखा देना। आजकल ऐसे कोई योगी ही नहीं है, कई नाटकबाज हैं, केवल कहे हम शक्तिपात कर देंगे। शक्तिपात क्या मालूम भी नहीं उनको। शक्तिपात करेंगे, बोलेंगे बैठो सामने, आंख बंद करो, हाथ लगा दिए यहाँ पे अंगूठी, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब देखो फिर दोबारा, और थोड़ा और टाइट दबा देते हैं। अरे दर्द हो रहा है, अंत में चिड़ा हुआ दर्द हो रहा है महाराज और कुछ नहीं हो रहा है, हट पागल चल जा, तो अनधिकारी है। और क्या करेंगे, अनधिकारी करो भगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, शक्तिपात करते, उन्हें पता ही नहीं शक्तिपात इसे कहते। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है, हे योगेश्वर, ततो में तम दर्शय आत्मानम अभ्युम, आपके जो अव्यय जो आत्मस्वरूप है, ऐश्वर्य है, विभूतियां जो वर्णन किया उसके तावत आप मुझे दर्शन कराइए। शांकर भाष्य, मन्य से चिंते सी यदि, यदि आप मानते हो तो ऐसा लगता है कि मैं अर्जुन न तच्छक्यम दृष्टुमिति, मुझे अर्जुन के द्वारा वह दर्शन कर सकता हूँ, करने में समर्थ हूँ इति, हे प्रभो संबोधन है। और हे योगेश्वर, हे स्वामिन, प्रभु मने समर्थ होता है, प्रभु शब्द का अर्थ होता है समर्थ, आप समर्थ हैं, आप स्वामी हैं। हे योगेश्वर, योगिनो योगा तेषाम ईश्वर, सकल प्रकार के योगियों में जो जो योग है उन सकल योगों का आप ईश्वर हैं। योगेश्वर, हे योगेश्वर संबोधन ने, यस्मादहम अतीवर्ति दृष्टम, जिसलिए मैं दर्शन करने अत्यंत चाहता हूँ, तस्मात् में मदर्थम दर्शय तम आत्मानुभव्यम, अपना आत्म विशिष्ट स्वरूप को आप मुझे बोध कराइए, अनुभव कराइए।